हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे एक और नए लर्निंग वीडियो में। दो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है और इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अपने ट्रेडिंग में यूज कैसे करते हैं और इसके बेस में हम ट्रेड कैसे लेते हैं। अगर मान लो कोई स्टॉक अप ट्रेंड में मूव करता जा रहा है, वन वे मूव कर रहा है, वन वे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और एक पॉइंट से होकर वो नीचे मतलब रिवर्सल ले रहा है, तो वो रिवर्सल कितने पॉइंट तक लेगा, कहाँ तक जाएगा रिवर्सल में। तो इसको मेजर करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। तो इस टूल को हम चार्ट में यूज करके देखते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने चार्ट पर आ गए हैं। ये मेरा निफ्टी का चार्ट है और धन के प्लेटफॉर्म में ये मेरा चार्ट ओपन है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है ट्रेड तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो डीमेट अकाउंट के लिए आप अगर डीमेट अकाउंट धन में डीमेट अकाउंट बनाना है आपको या जीरोधा बनाना है डीमेट अकाउंट, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक है, धन का लिंक है और जीरोधा का लिंक है, उससे जाके आप डाउनलोड करके आप उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप उसमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर सकते हैं। तो बोलते हैं हम अपने फिब रिट्रेसमेंट के बारे में जानते टूलों हैं। इन सभी टूलों के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम इन ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल है इसके बारे में जानेंगे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जिसको जिसका यूज करके हम एक सपोर्ट बना सकते हैं, रेजिस्टेंस बना सकते हैं एक। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, समझते हैं इसको। जैसे मान लो कोई यहाँ पर एक स्टॉक कोई है, मान लो कोई स्टॉक इंडेक्स प्राइस है, मान लो प्राइस ऐसे एक रेंज में मूव कर रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस है। अब एक ही रेंज में मूव कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई ब्रेकआउट करेगा तो हम एंट्री करेंगे। अब ब्रेकआउट मान लो कि ये ब्रेकआउट अप साइड में कर दिया और एक बड़ी से बिग बार कैंडल बना दी, बुलिश कैंडल बना दी और आपको क्या बोलते हैं कि एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। और आपने एंट्री करने का मौका नहीं मिला, आपको एंट्री करने का यहाँ पर टाइम नहीं मिला और ये अप साइड में मूव कर गया, तो आपका ट्रेड छूट गया। तो अब आप सोचेंगे कि ये जो ट्रेड हम कहाँ पर बनाए अपना, कहाँ पर मतलब लेंगे कैसे, कहाँ पर मार्केट रिवर्स होगा। जो ये रिवर्स होता है इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। जो रिवर्स होता है इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब ये मार्केट कहाँ तक रिवर्स होगा, मार्केट अब जा रहा है, फिर डाउन आया तो इसे रिट्रेसमेंट कहेंगे। अब ये मार्केट फिर से कंटिन्यू अपना ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा तो कहाँ से करेगा या कहाँ तक रिवर्स होगा इसको, तो इसे सपोर्ट मार्क करने के लिए हम इसका यूज करते हैं इस टूल का। तो ये टूल मान लो हम इसको लोअर पॉइंट से यहाँ पर ड्रैग करेंगे इसका हाई पॉइंट पर, तो ये यहाँ पर जो 0.5 0.618 जो है ये गोल्डन रेशियो होते हैं। इसको यहाँ पर गोल्डन रेशियो का, गोल्डन रेशियो मतलब कि ये 50%, ये एक 50% का है और ये 60%। 50% कोई शेयर का प्राइस है, एक बार में भाग गया वो ऊपर या एक बार में अपसाइड में चला गया, तो वो अगर डाउन आएगा तो 50% या 60% के आसपास आके रिवर्सल होता है, वहाँ से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। कोई स्टॉक पूरा पूरा नहीं गिरता कि पूरा पूरा जहाँ से उठा वहीं से गिर जाए वो। तो चलिए इसको चार्ट में देखते हैं, चार्ट में कैसे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ये इम्पल्सिव मूव में जा रहा था वन वे, फिर ये करेक्टिव मूव कहाँ तक आया है, इसको मेजर करने के लिए, इसका सपोर्ट मेजर करने के लिए इस टूल का यूज किए हैं। इसे इसके लोअर पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पर इसको ड्रैग करेंगे इसको, तो ये एक गोल्डन जोन आ जाएगा, गोल्डन जोन बन जाएगा। ये सब यहाँ पर पॉइंट 0.5 0.618 में एक सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर स्टॉक को एक सपोर्ट मिल जाता है कि वहाँ से ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर कि ये 80 से 85-90% चांस रहता है कि यहाँ से अपने जो स्टॉक होता है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है वापस। तो यहाँ पर ये 0.5 और 0.618 ये लेवल गोल्डन लेवल कहलाते हैं, गोल्डन जोन कहते हैं इसको। इसी के बेस पर हम इसको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क करते हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये सपोर्ट वहाँ से कोई अच्छी कैंडल बनाई, बिग बार कैंडल या पिन बार कैंडल बनाई यहाँ पर,
या तो मान लो कि मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाई है या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना दी, तो यहाँ से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं और इसके हाई का यहाँ से यहाँ ट्रेड लेके इसके नीचे जो 0.618 है इसके नीचे एसएल रख के अपना और इसका हाई का टारगेट रख सकते हैं। ये ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग में काम आता है। इसको स्कैल्पिंग में इससे ये हर टाइम फ्रेम पे काम आता है। इसमें इसको कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं और ट्रेडिंग में भी यूज़ करते हैं। स्विंग ट्रेड करेंगे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज उसमें भी कर सकते हैं। और मान लो कि लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, अगर मान लो कोई टेक्निकल के बेस पे लॉन्ग टर्म कर रहा है 1 साल 1.5 साल के लिए या 6 मंथ के लिए, तो वो अपना इसके बेस पे भी ट्रेड ले सकता है। इसकी सेटिंग हम जान लेते हैं क्या क्या सेटिंग है इसके जो लेवल मेन लेवल हैं, इसको थोड़ा देर कर देते हैं। इसके जो मेन लेवल हैं इसके ये 1 2 ये 0.5 0.6 और ये 1 है और यहाँ पर 0.382 ये लेवल हैं। ये मेन लेवल हैं जो अपने को रखना है, बाकी सब रिमूव कर देना है इसमें। तो इसके सेटिंग में जाना है अपने को, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर, इसी फेवरेट ट्रेसमेंट यहाँ पर ड्रॉ किया है इसी पर हम कहीं पर राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक सेटिंग आ जाएगी। इस सेटिंग में जाके हम इनके जो लेवल हैं इन लेवल को हम मेन लेवल रख ले देंगे, बाकी सबको अनचेक कर देंगे। यहाँ पर जैसे जीरो को रख लिया मैंने और ये 0.23 इसको अनचेक कर दिया, 0.382 इसको रख लिया, 0.5 इसको रख लिया, 0.618 इसको रख लिया, 0.17 इसको अनचेक कर दिया, फिर 1 रख लिया, फिर इनको अनचेक कर दिया। यहाँ पर अपना ये बैकग्राउंड का है जो भी अपना डार्क का हाईलाइट करना चाहते हैं, फिर ये यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। हमारा जो मेन लेवल है वो मेन लेवल पे आ जाएगा। अब इसका यूज हम चार्ट में देखो, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अभी मान लो कि ये अप ट्रेंड में है, यहाँ से मान लो ये अप ट्रेंड में है, यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स कर गया, अप ट्रेंड में कर गया, तो ये वापस कहाँ तक आएगा। अगर मान लो कि ये वापस आ रहा है, करेक्टिव मूव आ रही है इसमें, तो कहाँ तक आएगा, तो इसके लोअर पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे तो ये हमारा लेवल निकल के आ जाएगा। ये 2 लेवल हैं जहाँ से यहाँ से प्राइस आके यहाँ से अपने ट्रेंड में फिर से कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ तक मार्केट करेक्ट हो सकता है। तो अभी यहाँ पर आया नहीं तो हम अभी इसको यहाँ ज़बरदस्ती थोड़ा ना ट्रेड लेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ा ट्रेड नहीं लेना है। जब हमारे लेवल पर आएगा प्राइस तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब दूसरा देख लेते हैं अभी। फिर ये देखो, ये यहाँ से मान लो कि ये है, ये यहाँ से टॉप बनाया, टॉप से फिर ये करेक्ट हो गया पूरा, यहाँ से रिवर्स हुआ। तो कहाँ तक रिवर्स हुआ इसका, अगर मान लो कि इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो इसका लेवल निकल आएगा 0.5 0.6 0.5 पर टच होके ये 0.5 पर टच होके वापस अपने ट्रेंड में कंटिन्यू कर गया। तो हमें अगर ट्रेड लेना होता तो हम इसके बेस पर इस कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड लेते और इसका 0.618 के हाई का ऊपर एक ऐसा रखते और अपना टारगेट रखते। यहाँ पर 1:2 1:3 में मिल जाता है। यहाँ पर ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। एक ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर ये जो लो बनाया था, इस लो को ब्रेक कर दिया, अगर मान लो इस लो को ब्रेक कर दिया तो अगला हाई ये नहीं होगा हमारा, अगला हाई ये होगा, ये हमारा अगला हाई होगा। इस हाई से हम इस लो तक यहाँ से करेक्ट हुआ ना, ये यहाँ से करेक्ट हुआ है, तो इस हाई से इस लो तक हम एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। इस हाई से इस लो तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। इसको डिलीट कर देता हूँ दूसरा। इस लो से इस हाई तक एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो हमारा लेवल पे निकल के आ गया। देखो ये 0.618 और 0.5 पर एक गोल्डन जोन होता है, तो ये गोल्डन जोन से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया और टारगेट यहाँ तक आया अपना। अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री देखो, ये जो बुलिश कैंडल बनी है, इसका
50% कैंडल ये रेड कैंडल कवर कर गया, तो मतलब बेयरिश ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा। इसमें कैंडल बनी है रेड कैंडल की, तो इसके बेस पर हम यहाँ पर एक डाउन साइड का पुल बैक में एंट्री ले सकते हैं और इसके हाई का ऐसा लगते हैं यहाँ पर। और हमारा टारगेट ये रहता, ये ये मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन साइड में आ रहा है। अब ये यहाँ पर हाई लो, अब ये हाई ब्रेक कर दिया इसका, तो ये अब ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ये इसका ट्रेंड जो हो गया अब ट्रेंड में शिफ्ट हो गया ये। तो ये इसका हाई, ये इसका लो है, तो ये हाई है और ये लो है। और फिर यहाँ से ये इसका हाई ब्रेक किया है, तो ये लो हो गया इसका। और क्या ये लो, ये हाई इसका ब्रेक करके ये लो हो गया, ये हाई हो गया यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पर फिबोनाची यहाँ से इसको मेजर करेंगे फिबोनाची को। तो यहाँ पर इसको ड्रैग किया, इसे ड्रॉ किया, तो ये इसका लेवल ये है, ये अपने लेवल पे आया नहीं है, ये अपने लेवल पे नहीं आया नहीं, इसको छोड़ दो। फिर ये इसका हाई ब्रेक हुआ ये, तो इसका लो ये यहाँ पर हो गया, इसको डिलीट करते हैं, इसका छोड़ो। फिर ये इसका हाई हो गया, ये अपने हाई को ब्रेक किया, ये प्राइस अपने हाई को ब्रेक कर दिया, तो इसका लोअर पॉइंट ये हो गया, लोअर लो ये हो गया, और हायर हाई ये हो गया, हायर लोअर ये हो गया, हायर हाई ये हो गया। तो अपने हायर लो से मार्क करेंगे हायर हाई तक, हायर हाई मार्क किया। अब ये अपने 0.618 के लेवल पे आके ये एक रिवर्सल कैंडल बनाई, ये बुलिश, ये एक हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल बनाई। उसके बाद इसके हाई का जैसे ब्रेक हुआ कैंडल, ये इस कैंडल पर हाई ब्रेक हुआ, ये अपना ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, अपना ट्रेड यहाँ पर ट्रेड लेते और इसके लो पर ऐसा लग देते हैं, या तो इसी के लो पर ऐसा लगते हैं यहाँ पर। 0.618 लेवल है, इसके नीचे ऐसा लगते हैं, दूसरी कैंडल के नीचे ऐसा लगते हैं इसका। और टारगेट रखते हैं यहाँ पर, देखो इजीली आ गया वहाँ तक टारगेट अपना 1:5 का टारगेट आया, ये अब ट्रेंड में हो गया। अब ये इसका हाई यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो इसका लो ये हो गया, लोअर पॉइंट ये हो गया, और हायर पॉइंट ये हो गया इसका। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है ना, तो इसका लोअर पॉइंट ये हो गया और हायर पॉइंट ये हो गया। देखो अपने 0.5 और 0.618 के लेवल पे आगे फिर से बुलिश करने बना दी यहाँ पर। अभी इसी पे एंट्री करते हैं, इसके नीचे ऐसा लगते, देखना वहाँ तक अचीव हो गया, इजीली अचीव हो जाता है। तो इस तरह से इसका यूज करना होता है, इस तरह से यूज किया जाता है इसका। डाउन ट्रेंड में और भी देख लेते हैं एक आध दो एग्जांपल। अब जैसे मान लो कि ये यहाँ पर एक सस्टेनेबल पॉइंट था, ये सस्टेनेबल पॉइंट है, और ये इसका हाई है। यहाँ लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, इसका हाई ब्रेक किया, ये हाई हो गया, अब इसका लो ये हो गया। अब फिर ये अगर मार्केट फिर उससे वहाँ से वापस आ रहा है, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसका लो ब्रेक कर दिया यहाँ पर, तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का चांस नहीं है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है ये। अब ये डाउन ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, तो अब ये रिवर्सल कहाँ से आ रहा है, रिवर्स तो कहीं से अभी हो ही नहीं रहा है, ये यहाँ पर हुआ है। तो ये हो गया इसका हाई, तो ये हो गया लो, ये हो गया इसका हाई, ये हो गया लो, फिर ये लो ब्रेक किया, ये हाई हो गया इसका, और फिर ये लो हो गया। अब ये हाई, अब जी मान लो कि ये यहाँ पर ये हाई था इसका और ये लो था, और इसका गोल्डन जो लेवल है रिवर्सल का यहाँ पर है, यहाँ पर रिवर्सल होकर नहीं आया मार्केट, तो क्या बोलते हैं इसको छोड़ दो। अब दूसरा पॉइंट हमारा लो, हायर लोअर ये है और लोअर लो हमारा ये है। यहाँ से यहाँ तक इसका ड्रैग करोगे, तो ये अपने पॉइंट, ये अपने लेवल, जो पॉइंट का लेवल है गोल्डन जोन है, गोल्डन जोन पे आ गया। देखो गोल्डन जोन पर रिवर्स होके वापस यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनाई, वापस चला गया नीचे अपने टारगेट तक। तो ऐसे इसका यूज करते हैं। अब इसका हाई देखो, इसका हाई ये हो गया और लोवेस्ट पॉइंट ये हो गया, तो हाई से इसके हाई से इसके लो तक मार करते हैं। तो ये कहाँ पर रिवर्स हो के आया है, अपने वही गोल्डन जोन पर रिवर्स हुआ है, रिवर्सल लेके अपने टारगेट अचीव किया आसानी से। तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूसली दर्शाता है, इसका काम ये ट्रेंड को कंटिन्यूस करना। तो आप अगर
इसके बेस पे ट्रेड कर रहे हो, तो जब जब भी अगर इसके बेस पे ट्रेड करो, इसके बेस पे ट्रेड लो, तो पहले ट्रेंड को देखो, ट्रेंड कौन सा है इसका। अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यूस कर रहा है, अप ट्रेंड में है ये, इसका हायर और लोवेस्ट पॉइंट ढूंढो, कहाँ पर है हायर हाई, हायर लोवेस्ट, हायर हाई पॉइंट ढूंढो। फिर उस पर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है, इसको ड्रा करके एक सपोर्ट निकालो उस पर, उसके बेस पर करते हैं कि ट्रेड लो। अगर डाउन ट्रेंड में है आपका ट्रेड, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, तो उसमें हमेशा रेजिस्टेंस ढूंढा करो, रेजिस्टेंस ढूंढो। और रेजिस्टेंस पर अगर अपना क्या बोलते हैं सिनेरियो बनता है, सिनेरियो अगर मार्केट अपने सिनेरियो में आता है, तो वहाँ से अगर रिवर्स करने का चांस बन रहा है, कैंडल कोई बना रही है रिवर्सल कैंडल, तो वहाँ पर आप एंट्री बना के इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। तो फिर रिट्रेसमेंट को ऐसे यूज किया जाता है, और इसमें जो गोल्डन रेशियो है उनको ऐसे मार करके हम इसके बेस पे अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं एक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस शेयर ज़रूर करिए, शेयर करना ना भूलें, ताकि अपने जो आपके दोस्त ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, उनको इस स्ट्रेटजी के बारे में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप इसके बेस पे ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आप इसका बैक टेस्टिंग करिए, 1 महीने 2 महीने, 1 मंथ 1 मंथ 2 मंथ तक बैक टेस्टिंग करिए, या 1 वीक तक बैक टेस्टिंग करिए। अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।